अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है, आयतन जो है क्यूबॉइड का, आयतन कितना दे रखा है 4800। इफ़ द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। वट विल बी द एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का घनाभ का एरिया क्या होगा बेस का। तो बेस कौन सा होगा, जो बेस होता है बेस ये वाला, क्यूबॉइड का बेस ये है ना, तो इसका एरिया बताना है। ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से रेक्टेंगल लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है रेक्टेंगल। जो बेस है इसका एरिया निकालेंगे कैसे, लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा बेस वाले का। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा बेस है ना, नीचे बेस तो नीचे वाला होता है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो हमें लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू चाहिए। हमें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है घनाभ का। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना वॉल्यूम दे रखा है 4800 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ हमें निकालना है, हाइट कितनी दे रखी है ऊंचाई 20, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 240, तो आंसर हो गया 240। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि द रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो दे रखा है घनाभ का, वो दे रखा है 6:3:2। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घनाभ का, वो दे रखा है 1800। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब उसका क्या निकालना है, हमें उसका आयतन निकालना है। एक चीज़ देखो, मतलब जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है रेशियो में, पहले तो इसे नंबर में बनाओ रेशियो से हटा के, कैसे, x से मल्टीप्लाई करके। तो लंबाई कितनी बनेगी इसकी 6x, चौड़ाई कितनी बनेगी इसकी 3x, और ऊंचाई कितनी बनेगी इसकी 2x। अब फिर क्वेश्चन में बोला टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना दे रखा है 1800। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के, 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई 6x इंटू 3x प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 3x इंटू 2x प्लस फिर ऊंचाई गुना लंबाई 2x इंटू 6x 1800। तो 2 16 3 18 18x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x हो गया 6x स्क्वायर प्लस ये 12x स्क्वायर। तो क्या बन गया 18 6 24 24 और 36 36x स्क्वायर इंटू 2 72x स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। अब हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 72 को उधर ले गए मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 अपॉन 72। इसको काटेंगे, काट पीट के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी 5। तो आपको ये तो याद ही होगा, या अगर याद नहीं है तो फैक्टर कर लो 25 का, 5 पंजे 25, 5 से कम 5। क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो 2 का पेयर बना लो, 2 का पेयर बना लिया और उसमें से एक ले लेंगे 5, तो आंसर 5 होगा। आई होप समझ में आया हो। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है किसका। उससे पहले हम लंबाई चौड़ाई गुणाई लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। तो लंबाई निकालने के लिए 6x है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 6 इंटू 5 30, चौड़ाई निकालनी है 3 इंटू 5 15, और ऊंचाई निकालनी है 2 इंटू 5 10। इतना आपको समझ में आया होगा। अब निकालना है आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो रख दो 30 गुना 15 गुना 10, क्या आ जाएगा 4500। आंसर आ गया इसका 4500। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इतना आ गया। अब हम करते हैं घनाभ। किसको करेंगे, घनाभ को। अब आता है क्यूब घनाभ। ये एक तरह से क्यूब है जिसकी साइड जो है ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड इसमें ए ही होंगी। अब देखो इसका फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है 4a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम होगा इसका आयतन। आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है घन के ए की क्यूब। और अगर हमें डायगोनल निकालना, उसका विकर्ण निकालना, उसका फॉर्मूला होता है √3a। √3a। आइए क्वेश्चन देखते हैं।
तो इफ़ द साइड ऑफ क्यूब इज़ 12 सेंटीमीटर, मतलब घन की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितने 12, तो 12 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 864, इसका आंसर आ गया 864। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है हमको, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता है, क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो एक ही क्यूब मतलब साइड का क्यूब। तो हमें साइड का क्यूब तो पता ही नहीं, पहले साइड का क्यूब निकालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में हमें चीज़ दे रखी है उससे सोल्व करेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 24, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, घन का 6a²। तो 6a² किसके बराबर होगा 24 के। तो यहाँ से a² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a² की वैल्यू निकालेंगे 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 24/6, 6 चौक 24, a² आ गया 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब साइड 2 आ गई तो अब आयतन निकाल सकते हैं हम घन का, तो वो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1 ही क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8, इसका आंसर हो गया 8। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि दिस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का क्या दे रखा है 13.5, मतलब सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इसके लेंथ बतानी है डायगोनल की, मतलब विकर्ण की लंबाई बतानी है। अब टोटल सरफेस एरिया 13.5 दे रखा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² किसके बराबर 13.5 की। तो 13.5 को हम 27/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 13.5 आएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि पॉइंट में उसका स्क्वायर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको फ्रैक्शन में बना लें। अब a² कितना आ जाएगा, a² क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा 27/2 मल्टीप्लाई में 6 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा इंटू 6, तो काट दो 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो 9/4 आ गया। अब क्या करना है, अब a² दे रखा है 9/4, अब इसका क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो a की वैल्यू होगी 3/2। अब डायगोनल निकालना है, हमें विकर्ण निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है √3a, a मतलब साइड, तो √3 इंटू a कितना निकला 3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3√3/2। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। इसका आंसर होगा, तो काटेंगे 1.5 आ जाएगा, तो 1.5√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब घन का आयतन दे दिया 25 सेंटीमीटर और 2 क्यूब है, 2 घन है, आर जॉइंट एंड टू एंड, उसको दोनों को जॉइन कर दिया, मतलब एक घन ये वाला लिया और एक घन ये वाला, दोनों को जोड़ दिया आपस में। तो हमें बताना है दिस सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब इज, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो किसका, क्यूबॉइड का, मतलब घनाभ का, क्योंकि आपको पता है जब हमने एक घन था दूसरे घन के साथ जोड़ दिया तो दोनों को मिलाने के बाद ये एक घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखो, अब इस वाले क्यूब की 5 लंबाई थी, इस वाले क्यूब की 5, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 10 हो गई ना। ये होती है चौड़ाई 5 है, तो इधर भी चौड़ाई 5 है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लंबाई 5 है तो लंबाई 5 ही है। तो क्वेश्चन में दे रखा है आयतन जो है घन का वो कितना दे रखा है 125, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 125। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, तो एक ही क्यूब मतलब साइड की क्यूब इक्वल टू 125। तो अब इसमें हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट या तो आपको याद होगा, या मैंने बता रखा है, इसका क्या लेंगे फैक्टर, 125 को काटेंगे 5 25 जा और 5 पंजे और 5 एकम। क्यूब रूट के केस में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट के केस में हम 3 का पेयर बनाते हैं, उसमें से एक ले लेते हैं। देख 3 का पेयर बन गया, उसमें से एक ले लेंगे 5, तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपको पता है लेंथ होगी हमारी, लंबाई होगी 10, ब्रेथ होगी 5 और ऊंचाई होगी 5।
अब क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या बन गया 2 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, तो क्या बन गया 50 25 और 50 जोड़ेंगे 125 इंटू 2 250। इसका आंसर कितना है 250। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसका अगर हमें एरिया दे रखा है किसी फेस का या फलक और वॉल्यूम का, मतलब अगर हमें एरिया और मतलब फेस का एरिया या वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा हो, मतलब किसी भी फलक के क्षेत्रफल और आयतन के बीच में रिलेशन दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इजिकल टू आयतन इजिकल टू अंडर रूट एरिया 1 का स्क्वायर, एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। इफ़ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइडल बोर्ड, मतलब एक घनाभ है, उसके 3 लगातार फलक का एरिया दे रखा है 7 to 9 सेंटीमीटर, 5 to 9 सेंटीमीटर और 2 8 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है उसका, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें आयतन दे रखा है और उसका फलक के बारे में दोनों का रिलेशन दे रखा है और क्यूबॉइड है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा उसमें। क्योंकि भाई एक तो पहली बात तो होगी फलक और आयतन के बीच का रिलेशन दे रखा है, और उसमें जब फ्लक्स और आयतन का सीधा फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे हम, तो क्या बन गया आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट A1 का एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3। तो इसमें वे वैल्यू रख देंगे। इसको करने के बाद इसको सोल्व वैसे ही करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, उस फैक्टर में देख लेंगे कि या तो आपको सीधा याद हो, नहीं है तो फैक्टर करके उसमें 2 का पेयर बना लेंगे। तो उसका क्या बन जाएगा 27, इस वाले का 23 और इस वाले का 17। तो सबको गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा 10,527, 10,527। इसका आंसर हो जाएगा 5700 ये वाला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है इसने कि रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का डायगोनल और टोटल सरफेस एरिया के बीच का रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण का रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा L प्लस B प्लस H का स्क्वायर, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, हमारा एक डायमेंशन है, विभाय है, जिनका सम दे रखा है, जिनका जोड़ दे रखा है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर क्या है, हमारा डायगोनल है, हमारा विकर्ण का स्क्वायर है, और ये टोटल सरफेस एरिया। तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, इनकी डायमेंशन का सम का स्क्वायर प्लस डायगोनल का स्क्वायर मतलब विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो इससे ये रिलेशन है, सीधा ये याद करना, अगर विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का रिलेशन दे रखा है या डायगोनल और टोटल सरफेस एरिया के बीच का दे रखा है, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा, उनकी डायमेंशन जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे हैं उनका सम का स्क्वायर, फिर उनका डायगोनल निकाल के उनका विकर्ण कर निकाल के उसका स्क्वायर प्लस उसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखो, उससे ज़्यादा समझ में, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इतना। तो जो सम है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, विकर्ण की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, विकर्ण दे दिया, उनका सम दे दिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखो सारी चीज़ वही दे दी, सम दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा, डायमेंशन का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर मतलब विकर्ण का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। सम कितना दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस विकर्ण कितना, डायगोनल कितना दे रखा है 20, तो विकर्ण का स्क्वायर है तो 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। तो कितना बन जाएगा, 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144 प्लस TSA। तो TSA निकालने के लिए ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 400 माइनस 144, तो क्या बन जाएगा 256। इसका आंसर होगा 200। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैंने ये टॉपिक जो आपको दिए हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से सोल्व करना, फिर मैं इसको PYQ दूंगा खाली इन टॉपिक के, ठीक है।
और जो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मुझे बता देना ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं इस चीज़ की दोबारा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।